है पढ़ा था जिसके अंदर हमारे जो सर्कुलर मेजर में हमने देखा कि हमारे जो ए एस से रिलेटेड सिर्फ एक चीज थी कि डिग्रीज की जगह बल्कि डिग्रीज की जगह नहीं बल्कि डिग्रीज के साथ साथ वी विल बी डीलिंग विद एंगल्स इन रेडियंस एज वेल। ठीक है, अब रेडियन का और डिग्रीज का जो कन्वर्जन वो इस तरीके से है कि पाई रेडियंस आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। आपको कन्वर्जन करनी है तो आप रेशो मेथड से करें, बहुत रेयर आती है कन्वर्जन, ना ही होने के बराबर, लेकिन फिर भी आपको रेडियन टू डिग्रीज या फिर डिग्रीज टू रेडियंस आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। किस तरीके से करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, इनके साथ आप लोग ये मैंने इसलिए लिखे थे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें इनके साथ नॉर्मलाइज हो जाएं, आप अपनी कॉग्निटिव ईज इनके साथ डेवलप करें सो दैट जहाँ पे बोला जाए पाई बाय टू, जैसे 90 डिग्रीज हमारे लिए एक नॉर्मल बात है, तो पाई बाय टू भी एक नॉर्मल बात हो जाए। ये कुछ कैलकुलेशंस थी जो रेडियंस में हमने प्रैक्टिस की यहाँ पे, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि जब भी एंगल को साइन कॉज या टैन के साथ यूज करेंगे तब बहुत मैटर करता है कि आपका कैलकुलेटर किस मोड में है। तो अगर आप डिग्रीज में करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट रेडियंस में है तो आपका आंसर गलत आएगा, तो मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द राइट मोड। फिर उसके बाद आईजीसीएसई की ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की थी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारी, और फिर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कल जो हमने ये चीजें डिस्कस की, साइड्स या फिर एंगल्स फिगर आउट करने के लिए जो चीजें हमने डिस्कस की थी, दीज वर ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, अच्छा, और एरिया में हमने राइट एंगल ट्रायंगल का भी देख लिया था, और जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है उसका भी देख लिया था कि उसका एरिया हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आज हम चलते हैं जो अगली चीज है हमारी, जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है उसमें अगर आपको साइड्स या फिर एंगल्स को अगर आपको फिगर आउट करना है तो वो आप लोग किस तरीके से करेंगे, आज हमने वो चीज डिस्कस करनी है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। राइट, तो सबसे पहले बेटा आपके पास आता है साइन रूल, या फिर इसको साइन लॉ भी बोलते हैं, जो आप लोग आईजीसीएसई पे पढ़ के आए। इफ दिस इज एंगल ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये साइड ए होगी, ये साइड बी होगी, और ये साइड सी। साइन लॉ या फिर साइन रूल क्या कहता है, ये बेसिकली एक रेशो है। तो रेशो सबसे पहले है क्या, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कोई भी आप एक साइड ले लें और आपने उसको डिवाइड कर देना है उसके ऑपोजिट एंगल के साइड से, सॉरी साइन से, साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम चूजिंग साइड बी, इस साइड बी के ऑपोजिट एंगल बनता है एंगल बी, तो ये उसकी रेशियो बनेगी बी ओवर साइन ऑफ एंगल बी, साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल। ये कोई भी आप साइड ले सकते हैं। अगर आप साइड ए पिक करते हैं तो साइड ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल, साइड एंगल ए। इसी रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एनी एंगल, कोई भी एंगल आप पिक कर लें उसका साइन ले लें, डिवाइडेड बाय इट्स ऑपोजिट साइड, यानी साइड का और उसके ऑपोजिट एंगल का आपस में हम यहाँ पे रेशो बनाते हैं। तो अगर आप एंगल से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एंगल बी यूज करते हैं, इसके ऑपोजिट क्या है, साइड बी है, तो साइन ऑफ एंगल बी, साइन हमेशा एंगल के साथ आएगा, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। ये आपके पास बेसिक रेशो का स्ट्रक्चर है।
अब साइन रूल कहता क्या है आपके पास, साइन लॉ का जो फॉर्मूला है या उसके थ्रू जो इक्वेशन बनती है साइन लॉ में, वो आपके पास बनती है कि ए ओवर साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन ऑफ एंगल सी। मतलब आप, ये लॉ क्या कह रहा है कि जो रेशो है साइड की डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ इट्स एंगल, किसी एक ट्राइंगल के लिए ये रेशो आप जिस मर्जी साइड से ले लें वो सेम रहेगी। साइड बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल या फिर साइड सी ओ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल, तीनों रेशोज हमेशा सेम आए। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम अननोन साइड्स या फिर अननोन एंगल्स जो हैं उसको फाइंड आउट करें। इसी चीज को आप, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बताया था रेशो का, वो साइड डिवाइडेड बाय एंगल था, आप एंगल डिवाइडेड बाय साइड भी कर सकते हैं। अगर मैं एंगल डिवाइडेड बाय साइड करूंगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय साइड बी इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय साइड सी। ये आपके पास आ गया बेटा साइन रूल। ये लिख लो। थर्सडे फ्राइडे क्लास नहीं, मैथ की नहीं है, बाकी सिस्टर की शादी है। इसलिए ठीक है, हमेशा सेम आएंगे। आप जिस मर्जी, जो सी मर्जी साइड से आप एक पर्टिकुलर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में उसकी कोई सी भी साइड लेके डिवाइड कर दें साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, इधर से आप इवन राइट एंगल ट्राइंगल में भी एप्लीकेबल है, बट मेनली हम ये नॉन राइट एंगल पे अप्लाई करें। कोई बता नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास कोसाइन रूल, या कॉज रूल भी उसको बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए के ऑपोजिट साइड ए, एंगल बी के ऑपोजिट साइड बी, एंगल ई सी के ऑपोजिट साइड सी। लाजमी नहीं ऐसा ही हो, आप जो मर्जी नाम दे दें, ये सिर्फ और सिर्फ आसानी से समझाने के लिए इस तरीके से नेम्स दिए हुए हैं। अब कोसाइन रूल इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग किस तरीके से होगा, आप किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर लें। लेट्स सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम द साइड ए। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल जो इक्वेशन बनती है वो होगा ए का स्क्वायर, इस साइड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। व्हाट आर द टू रिमेनिंग साइड्स, बी एंड सी, तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर उसके बाद आएगा माइनस, हमेशा टू टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द वेरी टू सेम साइड्स जो यहाँ पे आपने किए हैं।
तो 2 टाइम्स बी टाइम्स सी, जिस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स माइनस 2 टाइम्स द वेरी टू सेम साइड्स। अब क्योंकि कोसाइन रूल है तो इसमें कॉज आएगा, कॉज ऑफ द एंगल, जिस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं उसका ऑपोजिट एंगल, ये आप, ये आपका कोसाइन रूल आ गया। ठीक है, अगर आप साइड बी से स्टार्ट करते हैं, ये तो मैंने ए से स्टार्ट किया, ए से तब स्टार्ट करूंगा जब मुझे ए फाइंड करना है, तो मुझे बी फाइंड करना है तो मैं बी से स्टार्ट करूंगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, अब मैं साइड बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, कौन कौन सी दो साइड्स रिमेनिंग, सी एंड ए, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स यही दो साइड्स ए टाइम्स सी, और फिर साथ में कॉज ऑफ, जिस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं उसका अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे वो आ गया एंगल पी। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप साइड सी से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ एंगल सी। दो फॉर्म्स है कॉज रूल की, एक ये फॉर्म है जिसके तीनों फॉर्मूलाज लिख दिए, इनमें से आप तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रख लें कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। जैसे मैंने बोला किसी एक साइड से स्टार्ट लेंगे, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स माइनस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स इनटू कॉज ऑफ एंगल, जिस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऑपोजिट एंगल का कॉज। ठीक है, ये एक फॉर्म आ, दूसरी फॉर्म है आपके पास बेटा, ये साइड की फॉर्म है, जैसे आप साइड कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है वो फॉर्म याद करनी है, फॉर्म याद कर लें, नहीं एक यही याद रखें, आपको एंगल ए फाइंड करना है, अगर अगर आपको एंगल ए फाइंड करना है तो इसके ऑपोजिट साइड से स्टार्ट करके आप यही फॉर्मूला लिखें और यहाँ से कॉज ए को सब्जेक्ट बना लेंगे आप, तो आपके पास जो दूसरी फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी आपके पास कॉज ऑफ एंगल ए is equals to b square plus c square minus a square over 2bc। ठीक है, ये आ गया आपके पास कोसाइन रूल। अब नेक्स्ट है, अब जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें साइन रूल लगाना है या कोसाइन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अब उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया हाउ वुड यू डिसाइड कि साइन रूल अप्लाई करें या कोसाइन रूल अप्लाई करें, ये लिख लें पहले फिर आगे चलते हैं। ये लिखिए, लिखें। अच्छा, now how to decide between sin and cosine, ये जो गिवन डेटा होगा ये उसके ऊपर बेस करेगा, बेस्ड ऑन गिवन डेटा, बेस्ड ऑन गिवन डेटा यू विल चूज बिटवीन साइन एंड कोसाइन। साइन रूल में लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, कोसाइन रूल में राइट साइड पे लिख रहा हूँ, ये वो पॉइंट्स लिखूंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि साइन कब लगाना है और कोसाइन कब लगाना है। बेटा आप देखें कोसाइन रूल की दो फॉर्म्स हैं, पहले कोसाइन रूल से स्टार्ट करते हैं। मुझे साइड ए फाइंड करनी है, मुझे साइड ए फाइंड करनी है, तो आगे देखें क्या क्या चीजें गिवन है, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, तो मैं इसके ऑपोजिट साइड फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग कोसाइन रूल। अगर मुझे सी और ए और उनके बीच वाला एंगल पता है तो मैं कोसाइन रूल को यूज करते हुए साइड बी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जब भी आपको टू साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल गिवन होगा तो फिर आप क्या यूज करेंगे, तो नॉट ऑपोजिट, सॉरी, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तो आप कोसाइन रूल यूज करेंगे। तो साइन कब यूज करेंगे फिर, अगर आपको कोई सी भी दो साइड्स दी हुई हैं और नॉन इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है,
टू साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल आर गिवन तो साइन रूल, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आर गिवन तो कोसाइन रूल। ठीक है। अच्छा, जिसकी एंगल वाली फॉर्म है, जहां आपने एंगल निकालना है कोसाइन रूल पे, यहाँ पे देखें क्या क्या गिवन है, बी सी ए, तो ये क्या हो गया ट्रायंगल में, ट्रायंगल में देखें बी सी ए क्या है, ये वाली लोअर केस में बी सी एंड ए, तीनों साइड्स गिवन है। ये तीनों चीजें आपके पास होंगी तब एंगल आएगा ना। जब तीनों साइड्स गिवन होंगी तब आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपके पास तीनों साइड्स होंगी तब आप कोसाइन रूल अप्लाई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन रूल फिर इसी तरीके से जब आपको दो एंगल्स गिवन है, दो एंगल्स का मतलब है टेक्निकली आपको तीनों एंगल्स पता है। जब दो एंगल्स एक ट्रायंगल में पता है तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 180 से माइनस कर दें या फिर पाई में से माइनस कर दें। तो दो एंगल्स या फिर थ्री एंगल्स एक ही बात है। along with वन साइड, कोई एक साइड का होना लाजमी है, कोई भी एक साइड हो सकती है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि अब आप इधर साइन रूल अप्लाई करेंगे या फिर कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। क्या हुआ, जब भी आपको तीनों साइड्स गिवन होंगी तो कोसाइन रूल अप्लाई होगा। एंगल का कोई ताल्लुक, एंगल ही डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये दो, ये लाजमी नहीं ये दोनों ही बातें हों, ये हो जाए या फिर ये हो जाए, दोनों केसेस में आपके पास कोसाइन सेम गोल्स है। अच्छा, चले जी थोड़ा सा अभी तक जितना पढ़ा है साइन रूल को साइन रूल उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो ये आप IGCSE में पढ़ के आए हैं, बस हम यहाँ पे रेडियंस के हिसाब से अब देखेंगे। ये एंगल एक्स, साइड एक्स है, ये साइड है 12 सेंटीमीटर, ये साइड है 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल जो है इन दोनों के बीच में है ये है 1.25 रेडियंस, 1.25 रेडियंस। एग्जामिनर कहता है कि इसका एरिया फाइंड आउट करें। एरिया का क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, वो तो इसमें नहीं लग सकता, परपेंडिकुलर नहीं है बेस और हाइट। दूसरा क्या फार्मूला था, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। आप देख सकते हैं आपको दो साइड्स भी पता है और उनके इंक्लूडेड एंगल भी पता है, एंगल बिटवीन द टू साइड्स। तो आप वो वाला फार्मूला अप्लाई करें, एरिया इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, ठीक है, टाइम्स साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल है 1.25। इसको कैलकुलेटर में पुट करें। आप ध्यान करें एंगल साइन के साथ आ रहा है तो आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए। कैलकुलेशन तो इकट्ठी करेंगे ना, एरिया फाइंड करना है रेडियन में। एरिया एंगल यूनिट को रेडियन में रखते हुए करना है, एरिया रेडियन में नहीं आएगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। क्या आ रहा है, 50, तो 56.93 है, तो 56.9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आपके पास एरिया। ठीक है, इसी का पार्ट 2 देखें, एग्जामिनर कहता है एक्स फाइंड आउट करें। अच्छा बेटा, अब ये आपने एक्स फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन इन द ट्रायंगल, टू साइड्स, कौन सा एंगल है, इंक्लूडेड है नॉन इंक्लूडेड, शाबाश, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल जब भी दिया होगा तो कोसाइन रूल होगा। साइड फाइंड करनी है, जो साइड वाली फॉर्म थी आपके पास क्या थी, एक्स का स्क्वायर, यहां से आप स्टार्ट ले रहे हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स।
So 12 squared plus 10 squared minus 2 times 10 times 12 cos of the angle opposite to the side from where you started 1.25 रेडियन रेट। तो x आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये सारी चीज जो है 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10 टाइम्स 12 टाइम्स cos ऑफ 1.25। सर ये जो सेकंड स्टेप वर्किंग की है आपने, हम ये दिखानी है या बस फॉर्मूला पुट करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, नॉर्मल एक्स। दिखा दे बेहतर है। ये कोशिश करें ये वाला स्टेप ना करें, डायरेक्ट लिखें एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस। ठीक है, ओके। क्या आ रहा है एक्स बेटा? 12.9। 12.97, तो ये हो जाएगा 13.0 सेंटीमीटर। दिखाएं, कैलकुलेटर दिखाना बंद और डिलीट तो नहीं किया जो टाइप किया था? इधर है। अब एक काम करें, ये स्क्वायर रूट जो है ना आपका, इसने स्क्वायर रूट लिया है सिर्फ 10। आप इसको इरेज कर दें, पहले कैलकुलेशन करें फिर स्क्वायर रूट लें। ये आपका कैलकुलेटर कौन सा है? आप सही यार रीसेट करें, अब सेटअप रेडियन अब करें, अब ठीक है। ठीक है, आपका ठीक हो गया। चलें, जब कैलकुलेटर की सारी सेटिंग आपको लगे गड़बड़ हो रही है तो रीसेट कर लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है, let's suppose this angle is unknown x, this angle is pi by 6। पाई बाय 6 कितना डिग्रीज होता है? 30 डिग्री, याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, x फाइंड करना है, बताएं जी। साइन रूल लगेगा, को साइन रूल लगेगा? क्या है गिवन इंफॉर्मेशन? साइन रूल। टू साइड्स नॉन इंक्लूडेड एंगल, तो टू साइड्स नॉन इंक्लूडेड एंगल साइन रूल लगेगा। इस पे साइन रूल लगाएं। एंगल फाइंड करना है तो साइन रूल में आप एंगल वाली जो फॉर्म थी जिसमें एंगल न्यूमरेटर में था वो वाली रेशो बनाएंगे। तो साइन ऑफ एंगल एक्स, क्योंकि आपने एंगल एक्स फाइंड करना है, तो साइन ऑफ एंगल एक्स पहले लिखेंगे डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड क्या है इसकी 8 इज इक्वल टू फिर साइन ऑफ पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट साइड क्या है 5। तो साइन ऑफ एंगल एक्स आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय साइन पाई बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 5 और x आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय साइन पाई बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 5। इसको कैलकुलेटर में एक ही गो में पुट करें, आंसर आ जाएगा। अब ये एंगल आ रहा है रेडियन में आना चाहिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर 0.80। 0 के बाद 1 है। 0.927 आ रहा है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चे, आपने शायद कोई कैलकुलेशन गड़बड़ की है। यहाँ तक क्लियर है? साइन का जो रेशियो था ना स्ट्रक्चर का, वो ये था साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। तो साइन ऑफ एंगल
डिवाइड बाय अपोजिट साइड, ये हो गया। दूसरी रेशो भी ऐसी बनेगी, साइन ऑफ एंगल डिवाइड बाय अपोजिट साइड, ठीक है। ओके, चले आगे चलिए। अच्छा बेटा, दैट्स इट, दिस इज द एंटायर ट्रिग्नोमेट्री। अब आगे आते हैं मेंसुरेशन में। जो सर्कल्स थे आपके पास, सर्कल में खास तौर पे आपके पास जो सेक्टर्स आते थे वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हुआ बेटे? बस ये थोड़ा रह गया। ये आपके पास आ गया सेक्टर। एक सर्कल का सेक्टर जो है वो ऐसे बनता है कि आप सर्कल को सेंटर से दो रेडियाई की मदद से कट करें, जस्ट लाइक ए स्लाइस ऑफ अ पिज्जा, तो इसको बोलते हैं सेक्टर। अब आपने क्योंकि रेडियाई की मदद से कट किया है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। अब इसके दो क्वेश्चन आते हैं, एक होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर और एक होता है आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। तो आईजीसीएसई में आर्क लेंथ कैसे कैलकुलेट करते थे? अगर यहाँ पे बीच में एंगल थीटा है तो आईजीसीएसई में हम ऐसे करते होते थे, थीटा बाय 360 टाइम्स 2 पाई आर। ये आप आईजीसीएसई में ऐसा करते आए हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे? जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू एरिया, थीटा ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। हम ये कैलकुलेशंस करते थे आईजीसीएसई में जब एंगल्स हमारे पास होते थे डिग्रीज में। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जरा एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए। अभी तक जितनी भी चीजें हमने की हैं, पाइथागोरस थ्योरम आईजीसीएसई में भी वही था, यहाँ पे भी वही उसी तरीके से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आईजीसीएसई में भी यही पड़ी थी, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से। एरिया ऑफ ट्राइंगल के ये दो फॉर्मूला आईजीसीएसई में भी सेम थे, यहाँ पे भी वही है। साइन रूल आईजीसीएसई में भी सेम था, यहाँ पे भी वही है। कोसाइन रूल आईजीसीएसई में भी सेम था, यहाँ पे भी वही है। नथिंग हैज चेंज्ड, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे रेडियंस के आने की वजह से आपका फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। इससे पीछे रेडियंस की वजह से फॉर्मूलाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपका एंगल डिग्री में है, रेडियन में है, आपने एरिया इसी फॉर्मूला से निकालना है। आपका एंगल रेडियन में है, डिग्री में है, साइन रूल वही रहेगा। आपका एंगल रेडियन में है या डिग्री में है, कोसाइन रूल भी वही रहेगा। एंगल रेडियन में डिग्री में, आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सेम रहेंगी, नथिंग विल चेंज। एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे रेडियन में एंगल जब आएंगे तो आपका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, और डिग्रीज में जब होंगे तो आपने वही आईजीसीएसई वाला फॉर्मूला यूज करना है। मींस वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज फॉर रेडियंस ओवर हियर। तो जब भी आपको आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है रेडियंस के एंगल्स को यूज करते हुए, उसका फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, बस छोटा सा फॉर्मूला। आर्क लेंथ, एस स्टैंड्स फॉर आर्क लेंथ, आर स्टैंड्स फॉर थीटा, सॉरी रेडियस, एंड थीटा स्टैंड्स फॉर द एंगल इन रेडियंस, एंगल इन रेडियंस बिटवीन द टू रेडियाई, ठीक है। ये आसान फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। आपके पास ये एस है, मैं लिख देता हूँ, ये एस है आपके पास, आर्क लेंथ। एरिया भी इसी तरीके से इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा, 1/2 r² थीटा। तो ये फॉर्मूलाज आपके तब एप्लीकेबल हैं जब आप अपने एंगल्स को रेडियंस में रख रहे हैं। जब एंगल रेडियन में गिवन है और आपने आर्क लेंथ निकालनी है तो ये
डिग्रीज में और आर्क लेंथ निकालनी है तो ये फर्क। तो ये एक वाहिद जगह है जहां पे आपके फार्मूला चेंज हो गए। तो ये फार्मूला चेंज कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थीटा 2 पाई आर, ये 360 क्या है, 360 क्या था, एंगल्स थे। तो अब 360 बेसिकली रेडियंस में क्या हो जाएगा, 2 पाई। इसी फार्मूला को देखें, थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, थीटा और आर। सही है। बिल्कुल इसी तरीके से एरिया वाला फार्मूला देखें, थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल हो गया, सो 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये वही चीज आ रही। तो ये बेसिकली क्योंकि एंगल यहाँ ये यहाँ पे फार्मूला में फर्क क्यों आया है, क्योंकि फार्मूला में एंगल खुद गिवन था यहाँ पे 360 डिग्रीज। तो जैसे ही आप एंगल रेडियन में किया तो ये 360 भी रेडियन में जाके 2 पाई हो जाए। तो इस वजह से फार्मूला ये वैसे ही बताया, ये पेपर में पूछता नहीं है, बट आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, चले जरा अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करना है। ये आपके पास एक सेक्टर है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, जिसका एंगल है 0.6 रेडियन, 0.6 रेडियन। एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ जी, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, यानी सर कि पहले आप होल होल सेक्टर फिर ट्रायंगल माइनस कर देंगे। सेक्टर के एरिया में से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। अगर ये 7 है बेटा तो ये कितनी होगी, ये भी 7 है, टाइम्स साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल विच इज 0.6। इसको कैलकुलेटर में एक ही गो में पुट करें, मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड, आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। 0.866। 0.866 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, रयान पैरामीटर किसको बोलते हैं, शेडेड रीजन का पैरामीटर निकालना। जो शेडेड रीजन की बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ, शेडेड रीजन की ये बाउंड्री बनती है, ये भी बाउंड्री बनती है, ये लेंथ। अब ये जो बाउंड्री है दिस इज बेसिकली एस, आर्क लेंथ। और ये जो बाउंड्री है ये कैसे बताएंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ट्रायंगल की एक साइड बनती है। और ये कैसे कैलकुलेट करना है जरा ध्यान से देखें, क्या क्या गिवन है आपको, टू साइड्स इंक्लूडेड एवन गिवन है। तो कोसाइन रूल लग के आपके पास, आप इसको एक्स नाम दे दें और इसको एस नाम दे दें। तो पैरामीटर आपके पास होगा बेसिकली एस प्लस एक्स। एस आप कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा
तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0.6 4.2 सेंटीमीटर आ जाता है। आर्क लेंथ कितनी आ जाती है? 4.2। एक्स कैसे निकालेंगे? कोसाइन रूल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7 टाइम्स कॉज ऑफ एंगल ऑपोजिट टू द साइड। तो एक्स आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7 स्क्वायर टाइम्स कॉज ऑफ 0.6 रेडियंस। एक्स कितना आ गया? एक्स कितना है बच्चे? 4.13। 4 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं, फाइनल आंसर नहीं है। 4.137। अब पैरामीटर पे आ जाए। पैरामीटर था आर्क लेंथ प्लस द साइड ऑफ द ट्राइंगल। आर्क लेंथ 4.2 और साइड ऑफ द ट्राइंगल 4.137। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.34 सेंटीमीटर। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट, सॉरी 8.3, 8.34 सेंटीमीटर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हो गया जी आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। इसकी वर्कशीट आज शेयर कर दूंगा, उसमें से पहले 5 क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा, ठीक है? कल हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।